वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध बल्दियाती इख्तियारात केस में MQM पाकिस्तान की दरखास्त को निपटा दिया है। खुद चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने फैसला पढ़कर सुनाया। उन्होंने इस फैसले में कहा कि लोकल गवर्नमेंट इख्तियारात के तहत मुकामी हुकूमतों के पास बल्दियाती इख्तियारात हैं। मास्टर प्लान बनाना और उस पर अमल दरामद करना बल्दियाती हुकूमतों का इख्तियार है और सिंध हुकूमत पाबंद है कि बल्दियाती हुकूमतों के साथ मिलकर काम करे। शहजाद चौधरी साहब, इस फैसले के बाद MQM पाकिस्तान को कितना फायदा हुआ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को कितना बड़ा धचका है? देखिए, किसी को कोई फायदा नहीं हुआ और ना ही किसी को धचका है। मुझे नहीं समझ आती कि हम क्यों एकदम से इतना इन चीज़ों के बारे में एक्साइटेड हो जाते हैं। आप जो थोड़ा बहुत अभी तक जो आया है, डिटेल्ड फैसला आएगा तो हम देखेंगे उसमें क्या जुबान कही है, क्या किस तरीके से जजमेंट दी गई। लेकिन जो अभी तक सामने आया उसमें ये कहा गया कि सेक्शन 140 जो है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके मुताबिक होना चाहिए लोकल गवर्नमेंट का। तो ये ठीक है, एक प्रिंसिपल्ड पोजीशन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी दर्ज है। आपने देखा होगा मुराद अली शाह साहब के स्टेटमेंट उसके बाद उनका इंटरव्यू हुआ एक छोटा टीवी के ऊपर, जिसने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए और हमारी हर चीज़ उसके मुताबिक है। अब होगा ये कि वो जो 4-5 बड़े महकमे जो कि कराची के असल में इन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने अपने नीचे कर लिए हैं, अब बारी बारी उन पर लड़ाई होगी। अगर MQM या PTI या कोई और उस पर लड़ाई करना चाहता है, PTI की जो पिटिशन है जो अभी तक एंटरटेन नहीं हुई, या अभी तक उसको सुना नहीं गया, उसके अंदर उनके मुताबिक 21 सच पॉइंट्स जो कि 140 जो है उसके मुताबिक नहीं है, जो आर्टिकल 140 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो बाहर सूरत ये अदालतों को फैसला करना है। लेकिन बात याद रखिए, बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि कराची से जो फ़ायदा हासिल किया जाना चाहिए था या जो किया जा सकता है, क्या वो सिंध गवर्नमेंट के पास आएगा या वो वाकई उधर ही रह जाएगा, कराची के अंदर ही, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर, KDA के पास, आगे पीछे जो उनके 3-4 डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके पास पैसा रह जाएगा, या उनसे जो पैसा जनरेट होगा वो सिंध गवर्नमेंट के पास आएगा? तो सारी चीज़ उस पैसे की है। MQM को कितना फ़ायदा हो सकता है? हाँ, इस वक्त पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग तो वो कर सकते हैं, लेकिन असल में जो फ़ायदा होना है, पॉलिटिकल फ़ायदा, वो उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे है, उनकी आपस में कैसी तंजीम है, वो किस तरीके से मिल के चल सकते हैं। वो इतने ब्रोकन और फ्रेगमेंटेड हैं कि इस किस्म की जो फैसले आते भी हैं अगर, और उसको वो प्ले अप करना भी चाहते हैं, तो उससे मुकम्मल तौर पे फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। फाइनल एक और बात, देखिए, हम बात बड़े लेवल पे जब करते हैं तो सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई तकलीफ नहीं है। अभी तक कराची अगर उनके पास नहीं था, MQM के पास था, तो उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में अपनी गवर्नमेंट अभी तक चला रही थी। वो हालात बदलने वाले नहीं हैं इस फैसले के बाद, या कराची के अंदर अगर कंट्रोल किसी और के पास जाता है। तो कराची में, जिस हम कल बात कर रहे थे, अभी भी जो लोकल बॉडीज का जो नतीजा आएगा वो फ्रेगमेंटेड होगा, वो फैला हुआ होगा। कहीं MQM कुछ फायदा लेगी, कहीं PPP थोड़ा सा एनरोड्स करेगी। कराची में PPP को सिर्फ फायदा ही मिलना था, चाहे वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के तौर पे मिले या उन इदारों के कंट्रोल के हिसाब से मिले जो कि उन्होंने अपने नीचे किए हुए हैं। तो कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं है इसके अंदर। अभी तो ये मामले और आगे जाके, हाँ, हर दफा जाना पड़ेगा अदालत में चेक ये लेके, ये शिकायत कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने फलाने प्लान के अंदर 140 के मुताबिक काम नहीं किया। तो देखिए फिर उसका क्या बनता है। जी ठीक। आमिर जिया साहब, कितना बड़ा फायदा MQM पाकिस्तान को हुआ, ये जो दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से निपटाई गई है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कितना धचका लगा या नुकसान हुआ? देखिए, बात इसको सिर्फ सियासी जमातों के तनाजुर में नहीं देखना चाहिए। बात ये कि असूली तौर पे दुनिया भर में बड़े शहर जो होते हैं वो एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट के तहत चला करते हैं। तो असूली तौर पे अगर ये बात तस्लीम कर ली गई, और ज़ाहिर है इसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी वक्त लगेगा, और जैसे कि चौधरी साहब फरमा रहे थे कि इसमें बहुत जो है बहस मुबाहिसे होंगे, फ्रिक्शन होगा, वो अपनी जगह। लेकिन अगर अलामती तौर पर मैं समझता हूँ कि धचका पहुँचा है तो सिंध गवर्नमेंट के या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस रवैये को पहुंचा है कि जो जिन्होंने 18वीं तरमीम के बाद भी तमाम ताकत जो थी उन्होंने अपने पास, वो एक नया सेंटर बन गए थे, और वो कहते हैं ना, वज़ीर आला हाउस से बाहर चीज़ों को देने के लिए तैयार नहीं थे। अब इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कम से कम ये बात हुई है कि वो जो केस था एम्पावरमेंट ऑफ लोकल बॉडीज का, वो मजीद स्ट्रॉन्ग हुआ है, ज़्यादा मजबूत हुआ है। और उसमें मैं नहीं कहता कि फ़ायदा हो सकता है कि ANP उठा ले। कराची सबसे बड़ा पख्तून शहर है दुनिया का, ठीक है ना। बात ये नहीं है कि किसी लसानी ग्रोह को फ़ायदा होना चाहिए, बात ये कि कराची कसीरुल लसानी शहर है, और यहाँ पर जो भी अगर जो सियासत मुस्तकबिल की सियासत होनी है, उस सियासी जमात को कामयाबी होगी कि जो तमाम लोगों को साथ लेके चले और इश्यूज की बुनियाद पर सियासत करे। लेकिन उसके वो काम पीपल्स पार्टी भी कर सकती है, वो काम जमात इस्लामी भी कर सकती है, MQM भी कर सकती है, और PTI भी कर सकती है। असल बात ये कि क्या
आप बेशक जो है कोई भी जमात आए, लेकिन इस असूल को तय करना है कि कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो ताकत है, यानी कि शहर की मनसूबाबंदी कौन कर रहा होगा। कराची में कचरे का निज़ाम, अभी कल तक की बात है कि जी वो जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड था, उसको चेयर जो थे वो वज़ीर आला सिंध किया करते थे। उसके बाद जो शहर का आलम हुआ है, 13 बरस से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुसलसल इख्तियारात को सल्ब किया। उसके नतीजे में कराची की सूरत हाल जो है वो बद से बदतर हुई है। या तो कम से कम पीपल्स पार्टी को अगर शौक था चीजों पे कब्जा करने का, तो फिर वो अच्छी एक निजामत, अच्छी गवर्नेंस हमें करके दिखाते हैं, जैसे कि नून लीग ने कम से कम सेंट्रल पंजाब में की और लाहौर का उन्होंने नक्शा बदला। लेकिन यहाँ पे कराची का नक्शा जो है वो बदहाल कर दिया गया। और सिर्फ कराची के साथ ज्यादती नहीं हुई है, हैदराबाद के साथ ज्यादती नहीं हुई है। पीपल्स पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो चाहे आप देही सिंध के इलाके देख लें, चाहे उनके छोटे शहर देख लें, सक्खर लाड़काना की बात करें, जैकबाबाद की बात करें, दादू की बात करें, कहीं पर भी पीपल्स पार्टी ने जो कहते हैं कि अवामी खिदमत जो की हो वो हमें नजर नहीं आती है। जो कुछ हुआ है बहुत ही सिंबॉलिक हुआ है। और जो इख्तियारात को उन्होंने मरकजियत सारी की सारी अपने पास वो की, उसके नतीजे में बड़े खतरनाक खेल खेला जा रहा है। मैं आखिरी पॉइंट ये दूंगा, वो ये कि जनाब उसकी वजह से जब पीपल्स पार्टी काम करती है तो उसके नतीजे में बिलावजह हमने देखा कि एक लसानी एक हमने देखा कि तजाद पैदा होता खुदा ना खास्ता नजर आ रहा है, कि जो कि इसकी कुलियतन जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, क्योंकि अगर वो फेडरेशन की जमात अपने आप को क्लेम करती है तो उन्हें डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के तहत जो है इस बात को तस्लीम करना चाहिए था कि जमहूरियत सिर्फ उसका नाम नहीं होती, मेजोरिटिज्म का इंक्लूसिव भी होती है। तो आप अगर कराची को राइट्स डिनाई करेंगे तो उसके नतीजे में वो फ्रिक्शन बढ़ेगा, तो वो जिम्मेदारी भी इनकी है। और मैं समझता हूँ खेल शुरू हो गया था, और अगर हमारे रियासती इदारे इंटरवीन करें, अदलिया इंटरवीन करे और इस मामले को तय करे कि कराची सबका है, और कराची में जो जिस यूनियन काउंसिल में जीते, जिस जगह पे कोई जीते, उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल अथॉरिटी होनी चाहिए। ये ना हो कि जनाब एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल अथॉरिटी होनी चाहिए। सज्जाद मीर साहब, बल्दियाती हुकूमत के तहत आने वाला कोई मंसूबा सिंध हुकूमत शुरू नहीं कर सकती, ये भी फैसले में कहा गया। कितना बड़ा सिंध हुकूमत को इसका नुकसान होगा, और MQM की जो दरखास्त निपटाएगा उस पर उसको कितना फायदा हो रहा है? वो तो ठीक है जी, जस्टिस गुलजार अहमद ने जाते जाते एक फैसला कर दिया है, जिस पर अब्दाद अली शाह ने कहा भी है कि 3.5 साल तो मुकदमे को लिए बैठे रहे, जाते जाते फैसला सुना गए हैं। कुछ और बातें भी कही हैं, उसमें मैं नहीं आना चाहता, लेकिन अहमद आजाद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसका फैसला किसी एक जमात को नहीं पहुंचेगा। इसका फैसला शायद फायदा जो है आमतौर पर देखना चाहिए कि कराची की या किसी भी बड़े शहर की शहरी हुकूमत कैसी होनी चाहिए। मेरे ख्याल में सिर्फ ये मामला सिंध का नहीं है, पाकिस्तान की कोई भी सूबाई हुकूमत अपने बल्दियाती अदारों को इख्तियारात नहीं देना चाहती। अगर लाहौर का मेयर मुंतखब हो जाए और ताकतवर हो तो मेरा ख्याल में कब कभी छिड़ जाएगी सूबाई हुकूमत में, अगर उस वक्त सूबाई हुकूमत उसके मुखालिफ हो जो मेयर वहां मौजूद हो। मिसाल के तौर पर PTI की हुकूमत है, जहां अगर मुस्लिम लीग का मेयर आ जाए तो उनको भी परेशानी होगी। ये एक सिस्टम शुरू से चलता आ रहा है जिसपे कोई एग्री नहीं कर। खास तौर पर सिंध में ये हुआ है कि कराची के मसाइल अलग है। मैं उसको कोई महाजर सिंधी मसाइल नहीं कहता, मैं अर्बन रूरल मसाइल कह लेता हूँ उसको आसानी के लिए। अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत रूरल अक्सरियत की एक अर्बन अक्सरियत पर है। अर्बन अक्सरियत का शहर है, शहर पूरे सिंध का 40% हो, हैदराबाद कराची मिला के या सक्कर मिला के, लेकिन उस पर रूल करता है एक तरह से रूरल सिंध। उनके अपने मजाज है, उनका अपना कल्चर है, उनका, मैं जिससे कहता हूं कि एक जागीरदाराना जहन है जो उन पर तारी है। और कराची के लोगों का अपना मजाज है, वो एक आप खास मजाज के साथ रहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, करना चाहते हैं। देखिए कोई काम नहीं हुआ, इसमें कोई शक नहीं। कराची में आप ठीक कह रहे हैं, कोई काम ही नहीं हुआ, सिंध में भी नहीं हुआ। वो मैंने कल भी हवाला दिया था कि लाड़काना के बारे में कहा था कोर्ट ने कि 7 घर तो डाइन भी छोड़ देती है। किसी पे इल्जाम लगा था पीपल्स पार्टी की बहुत अहम शख्सियत के बारे में, उन्होंने कहा 7 घर तो डाइन भी छोड़ देती है। सिंध का कल्चर जिसे मैंने जागीरदाराना कल्चर कहता हूँ, लूट मार का खाने पीने का कल्चर जो पैदा हो जाता है वो है। ब्यूरोक्रेसी का एक और अपना मजाज होता है जो कराची का एक ब्यूरोक्रेटिक मजाज है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि उनको इख्तियारात जो थे, जो हासिल थे, जिस सूबे ने ले लिए थे, वो सूबे ने नहीं लिए थे, वो दरअसल उस जागीरदाराना मजाज ने ले लिए थे। और जहां लसानी मसाइल का मसला आता है वो तो क्यों आता है कि मैंने 84 में गौसली शाह वजीर आला थे तो उनसे कहा, और एडिटरों की मौजूदगी में कहा, तो 20 एडिटरों की मौजूदगी में, कि हुजूर जरा सिंध सेक्रेटेरिएट का दौरा कर लीजिएगा, आपको कोई उर्दू बोलता हुआ नजर नहीं आएगा।
बिल्कुल ठीक, मुजाहिर बन गया। बिल्कुल ठीक। आप जो इसका कहना चाह रहे हो पॉइंट सामने आ गया। मुना, आप क्या समझती हैं जो फैसला दिया गया सिंध सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि आइन के तहत बल्दियाती हुकूमत को माली, इंतजामी और सियासी इख्तियारात यकीनी बनाया जाए, ये पीपी को कितना बड़ा धचका, एमक्यूएम को जो दरखास्त उसकी निपटाएगा उस पर फायदा कितना होगा? देखिए, एक तो उन्होंने कहा है कि 140A पर मुकम्मल अमल दरामद हो, यहाँ तक बात सही है। फिर उन्होंने ये कहा है कि ये जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2020-21 है, इसमें से सेक्शन 74 और 75 को आप ओमिट करें। यानी कि जो इख्तियारात और जो तरक्याती मंसूबे लोकल गवर्नमेंट के होते हैं, वो भी सिंध हुकूमत ने अपने पास रखे हुए थे। वो उन्होंने कहा है कि उसमें कोई ऐसा अमल दखल नहीं होना चाहिए सिंध हुकूमत का, ये बल्दियात का डोमेन है। अच्छा, ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब, जिनका लास्ट डे था आज बतौर चीफ जस्टिस, उन्होंने बहुत अहम ये फैसला है जो उन्होंने अपने आखिरी रोज बतौर चीफ जस्टिस सर्व करते हुए सुनाया है। 2020 में ये एमक्यूएम इस कानून को लेती थी। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं इसमें ये है कि 2013 का कानून दरअसल उन्होंने चैलेंज किया है। 2013 का कानून अक्सर और बेशतर ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं सिंध में, बिलखुसूस कराची में, अक्सर का ये मानना है कि 2013 का कानून तो कदरन बेहतर था और 2021 का कानून उससे भी ज्यादा जो है वो पावर्स को बल्दियात की लिमिट कर देता है। तो आपको पता है अभी जमात इस्लामी से भी जो मुज़ाकरात हुए हैं सिंध हुकूमत के, उसमें 2013 का ही उन्होंने कहा है कि कानून नाफिज़ुल अमल करेंगे कुछ तब्दीलियों के बाद। तो बेसिकली ये तमाम जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं, हमें याद रखना होगा कि ये 2013 के कानून में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने और सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सख्त और संगीन ऑब्जर्वेशंस दी है। तो आप अंदाजा लगा लें कि जो बेहतर कानून समझा जा रहा है, अगर उसमें इतनी सख्त ऑब्जर्वेशंस आई है, तो 2021 का कानून अगर कोई चैलेंज करे, जैसे जमात इस्लामी कोर्ट गई हुई थी, अब मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे उस बात का, लेकिन अगर 2021 का कानून चैलेंज होगा तो आप उससे अंदाजा लगा लें कि उसमें कितनी बेपनाह चीजें आएंगी। अभी चीफ मिनिस्टर सिंध ने एक अंदिया दिया है कि वो हो सकता है चैलेंज करें। आज जो उनकी टॉक हुई है ना, आप उसमें अगर गौर से सुने, उन्होंने एक इंडिकेशन दिया है कि वो शायद इसमें रिव्यू में जाए। जाहिर चैलेंज तो नहीं हो सकता, लेकिन बात ये है उसमें साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर सारी जो पावर्स है वो बल्दियात को दे दें, तो फिर तो वजीर आजम वजीर आला को घर से ले जाना चाहिए। ये एक बड़ी बदकिस्मती की बात है। हमारे यहाँ बाय एंड लार्ज जो बल्दियाती नुमाइंदे होते हैं उन तक इख्तियार मुंतकिल नहीं करना चाहते। बल्दियाती नुमाइंदों तक कोई भी इख्तियार मुंतकिल नहीं करना चाहता। मुझे ब्रेक पर जाना, उसके बाद हम बात करेंगे। एक सर्वे के मुताबिक 70% पाकिस्तानियों का यह ख्याल है कि पाकिस्तान की मुआशी समत दुरुस्त नहीं है। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी।